स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में भोरंज में उठी आवाज। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के निर्णय के विरोध में भरेली में स्थानीय निवासियों और बिजली उपभोक्ताओं ने एकजुट होकर प्रशासन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। समस्त ग्रामीणों एवं उपभोक्ताओं की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन एसडीएम शशिपाल शर्मा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आम जनता की राय नहीं ली गई और न ही पर्याप्त जनजागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों का कहना है कि इस तरह की महत्वपूर्ण योजना को लागू करने से पहले जनसंवाद और पारदर्शिता आवश्यक है। ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा है। उनका कहना है कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी की आशंका, स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद बिजली बिलों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तकनीकी खराबियों का डर, यदि स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी आती है तो उपभोक्ताओं को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतिरिक्त आर्थिक बोझ, स्मार्ट मीटर की लागत अधिक होने के कारण इसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क और तकनीकी सुविधाओं की कमी के चलते स्मार्ट मीटर का सुचारू संचालन संभव नहीं हो पाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा होगी। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि जब तक जनता की सहमति और प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की कि आम जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। उनका कहना है कि किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या असंतोष उत्पन्न न हो। ज्ञापन सौंपने के दौरान पपलाह के पूर्व प्रधान अंकुश सैनी, गरसाहड़ के पूर्व उप प्रधान विकास शर्मा, पलपल के पूर्व प्रधान जोगेंद्र सिंह, गरसाहड़ पंचायत की पूर्व प्रधान रेखा देवी, पूर्व बीडीसी अनिता शर्मा, प्रीतम शर्मा, जगत राम सहित कई अन्य महिलाएं, ग्रामीण एवं उपभोक्ता उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। खुशी की बात नहीं है, दुख की वजह से हम यहाँ आए हैं। इन सरकारों ने जितना इस जनता को दुखी करना था, उसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब लास्ट में ये क्या कंडा लेके आए, ये लेके आए स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के लगाने से क्या आपके जो आपकी वोल्टेज की कमी है कई गांवों में, जहां लोग करंट से मर जा रहे हैं, लोगों के लेंटरों के ऊपर तारे हैं और कई प्रकार की सैकड़ों समस्याएं, क्या उन सारी समस्याओं से दूरी मिलेगी? हमें छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा ये इनसे यही एक निवेदन है कि आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा के जो सारी समस्याएं, जिन समस्याओं को आज तक जनता झेलती आ रही है, उन समस्याओं को जो है वो ठीक करें, तभी जो स्मार्ट मीटर लगाने का फायदा है। और इसमें इन्होंने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं और कोई इन्होंने इसमें यूनिट का रेट रखा है, पीक आवर रखा है, सुबह शाम में अलग अलग टाइम में अलग अलग यूनिटें। तो ये जो है इन सब की गुंडागर्दी है। ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और भी मैं ज्यादा नहीं बोल लूंगा, क्योंकि जिस संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई है सब अवेयर है, सबको पता है। अपने आप आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है, किसी को ढोके लाया गया है, ये अपने आप आए हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। तो एक बार फिर आवाज दूंगा मैं, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। और कोई हमारे बीच में बक्सा है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो आप प्लीज थोड़ा आगे आ जाएं। माड़ा आगे आ जाओ, जाम नहीं लगाना चाहिए हमारा। ये बाकी अपने लोग हैं, ये भी सारे दुखी है इस मीटर से, पर उन प्रदर्शन करने नहीं आते। तो हमारे प्रधान जी दो शब्द रखेंगे हमारे यहाँ पूर्व के प्रधान और हमारे
बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इसलिए इकट्ठे हुए आपको पता होना चाहिए कि सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम 300 यूनिट जो है लोगों को फ्री में बिजली देंगे, और बहुत सारे वायदे करके सरकार जो सत्ता में आई, अच्छी बात है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, और सरकारों के प्रति सद्भावना हर आदमी की होती है। कौन सी सरकार किसको कितनी उपलब्धि, लोगों की कितनी सेवा करती है, परंतु इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी। आपको 300 यूनिट बिजली फ्री तो क्या मिलनी है, लेकिन आपको स्मार्ट मीटर लगा करके आपके घरों को बिजली से वंचित करने का एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो माताओं बहनों, इस उपलक्ष्य में यदि हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई भी बात हमारी जो आगे नहीं पहुंच सकती है। प्रदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। सरकार प्रदर्शन करने पर हमें जो है कुछ न कुछ हमारा वायदा पूरा करेगी, हमें पूर्ण आशा है। 300 यूनिट जो है बिजली फ्री जो है मिलनी चाहिए, लेकिन आज 300 यूनिट तो वो खत्म कर दी, परंतु स्मार्ट मीटर लगा करके आपका एक बहुत बड़ा आपके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। कारण स्मार्ट मीटर ऐसा होगा इसमें कि आप जैसे मोबाइल को जो है आप रिचार्ज करवाते हैं, और रिचार्ज का सिस्टम चलेगा। रिचार्ज जब आपका मोबाइल होगा या रिचार्ज जब आपका मीटर होगा तो आपकी बिजली चलेगी। कई बार ऐसा होता है, गरीब आदमी आज नहीं बिल दे सके, 2 दिन बाद दे सकते थे, 10 दिन बाद दे सकते थे, महीना दे बाद दे, परंतु मीटर आपका नहीं काटा जाता था, आपको नोटिस जारी किया जाता था विभाग द्वारा। अब जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका स्मार्ट मीटर बंद हो जाएगा, तो आपके घरों में बिजली नहीं मिलेगी। ये बड़ा मुख्य कारण है। इस कारण जो है आज हमारे पूर्व प्रधान अंकुश सैनी जी ने एक एजेंडा उठा करके बहुत बड़ा कार्य किया है। आप लोगों को जागृत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपके माध्यम से हम जो है माननीय उपमंडल अधिकारी सिविल को जो है एक ज्ञापन देंगे, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात लाएंगे कि हम गरीब आदमियों का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति आप देखिए आजकल जो है हमारे पास स्मार्टफोन जो है कुछ लोगों के पास है, कुछ परसेंटेज के लोगों के पास है, बाकियों के पास नहीं है। और कई लोग जो है अपना मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करवा सकते, कई दिन जो वैसे चलता है। लेकिन ये जो स्मार्ट वाला जमाना अब ये इन्होंने तैयार कर दिया, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक इस योजना को बंद नहीं किया गया। हम लोग सड़कों पे उतर करके जो है इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, और आप लोग साथ इकट्ठे होकर के चलेंगे, और चलेंगे तो हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे विनती करूंगा। 50,000 6,000 7,000 बंदा कहाँ रखना, 3-3 4 5 5 बंदे रखने। और जो परिवारों को, जिनके लोगों को बाहर निकलेंगे और जो हटेंगे यहाँ से, वो हम लोगों में से ही है परिवार। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा जो है, जो बिजली बनाने के लिए हिमाचल के लोगों ने, ठीक है जी, गांव छोड़े, अपने घर छोड़े, आज को रोड के लिए जमीन लेने आते हैं तो एक जमीन नहीं बंद होता है। इन्होंने पूरे के पूरे गांव भी स्थापित कर दिए, कई कुछ कर दिए, खाली करा दिए। वो लोग आज तक उनके जख्म नहीं भरे हैं, आज तक उन लोगों के जख्म आ रहे हैं विस्थापितों के। तो बात ये मेन है कि हमने उन सब की लड़ाई लड़नी है। क्या इसलिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी? अच्छा तक हमारी जमीन थी, ट्रांसफार्मर लगी, पोल लगी, तारा जा रही, क्या इसलिए दी हम लेके बानी टाटा को बेच देंगे एक दिन के लिए? हम लोग मारी गए इसके, और हम विरोध करेंगे। जैसे अन्य स्टेटों में इन्होंने कर दिया, तो वैसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल विरोध करना है, डटे रहना है। आज के हमारे जाने के बाद भी नहीं मानने ये, तो हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अभी तो प्रधान जी चंद लोगों के कहने पे, चंद बुलावे पे आप सब इतनी बड़ी जनसंख्या में पहुंचे हैं, और भी आएंगे। तो लोग जागरूक हैं। अगर आप भी 1-2 लाएंगे, 5-5 लाएंगे, अगली बार हर संख्या ही बढ़ी जानी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको यही खत्म कर दें, इस चीज़ को आगे नहीं इसको बढ़ाएं। ठीक है जी। और दूसरे ऐसे कि पीक आवर्स मैंने पहले बता दिया आपको, और सिस्टम स्मार्ट। और एक है कि BSNL के बारे में आप सब जानते हैं। BSNL को खत्म करने के लिए भी इन्होंने ऐसी साजिशें रची थी, ठीक है। तो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कई प्रकार की गड़बड़ें की इन्होंने। लेकिन BSNL के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, इनके बोर्ड के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, दिल्ली तक गए, जंतर मंतर, हिमाचल प्रदेश, देश का उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज BSNL जो है इससे बाहर निकला, और अब फिर नंबर 1 के आने वाला है। आपके सामने आप सब लोगों ने अपनी सिम जो पोर्ट करवा रहे हैं BSNL में, करवा रहे हैं ना जी आप चेंज।
BSNL में अपनी सिम में, तो तभी करवा रहे हैं क्योंकि BSNL के एम्प्लॉई ने लड़ाई लड़ी, इसी तरीके से खत्म करना चाहते थे इसको। तो अगर आप सब लोग भी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जैसे आज पहुंचे हैं, अगर अगली बार भी नहीं मान लिया आपको बुलावा होगा तो वो भारी संख्या में आना है, बस यही था। अब इसके बाद जो है